पानी के बूंद से तो हमारी दी बिगनिंग हुई, और मुट्ठी भर राख से तो दी एंड हो जाएगी। फिर भी तू हमारे से देवी कार्य करा रहा है, ये तेरी कृपा है, तेरी रहमत है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आवे छे कि विदुरजी यात्रा करीने આવ્યા। युधिष्ठिर महाराज एमने यात्राना समाचार पूछे छे। काका समाचार देते देते युधिष्ठिर का हृदय समाचार सुनते सुनते द्रवीभूत हो गया। युधिष्ठिर कहते हैं कि काका तुमने हमारे को दुखों से बचाया, लाक्षागृह से आपने हमारी रक्षा की, हम आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकते। आपने हर समय हमारी संभाल ली, अब हमारे को जो उचित है वो आप उपदेश दो। तब विदुर जी कहते हैं कि राजकाज के वैभव में युधिष्ठिर तुम्हारा समय कैसे बीता जा रहा है तुमको पता नहीं। मनुष्य जीवन का तो फल ये है कि अपने जीवन काल में वैराग्य आए, संसार की आसक्ति छूटे और परमात्मा में मन लगे। युधिष्ठिर से बातचीत करते हुए फिर धृतराष्ट्र के पास विदुर जी गए। धृतराष्ट्र को विदुर जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र अब तुम क्या कर रहे हो? पुत्र तो मर गए, राज्य युधिष्ठिर धर्म राजा युधिष्ठिर का हो गया, अब तुम इसमें पुराने शरीर खोखे में रहकर क्या कर रहे हो? क्या निचोना चाहते हो? तुमको ये दिन याद नहीं आते कि लाक्षागृह में पांडवों को जलाने वाला तुम्हारा बेटा षड्यंत्र कर रहा था और तुम चुप बैठे थे। भर सभा में जिनकी बहू को, कुंतारानी की बहू को नग्न किया जा रहा था, उसमें तुम बैठे, और फिर उसी भीम के नालत के टुकड़े लेकर तुम खा रहे हो। इस शरीर में तुम कब तक जियोगे? मौत आकर तुम्हारा गला दबोच ले, उसके पहले एकांत में जाकर अपना मन भगवान में क्यों नहीं लगाते? इस बूढ़े शरीर से तुम अभी क्या लेना चाहते हो? कौन सा रस निकालना चाहते हो? कौन सा सार लेना चाहते हो? शरीर तो चाहे कहीं भी पड़े, कुत्ते भंडारा करे कि गिद्धें खा जाए, मछलियां इसको खा जाए, अथवा कीटाणु इसे खा जाए, या कोई उठा के जला दे, जीव निकल गया चला गया। जैसे वमन किया हुआ चीज का तुम ख्याल नहीं रखते हो, सुबह की गंदगी निकली तो उसका ख्याल नहीं रखते हो, ऐसे ही शरीर का उपयोग हो गया, जीवात्मा निकल गया, फिर इस शरीर का कुछ भी हो। तुम इस महल में रहकर जीते जी तो लोगों को दुख दिया, और मरते समय भी किसी को रुलाना चाहते क्या? क्यों अकेले चले नहीं जाते गंगा किनारे, एकांत में भजन करते करते अपना शरीर छोड़ दो? आयुष्य क्षीण हो रही है, और रोटी की थाली भेज देते हैं राज रसोड़े से, तुम खा रहे हो। तुम रोटी खा रहे हो कि अपनी जिंदगी खा रहे हो? तुम पानी पी रहे हो कि अपनी आयुष्य पी रहे हो? भाई श्री, बुरा मत मानो, लेकिन समय बहुत खराब आ रहा है, क्योंकि अब बुढ़ापे का समय है। इस चोले को छोड़ना है। कांपते कांपते छोड़ा तो क्या छोड़ा, रोते रोते छोड़ा तो क्या छोड़ा, और दूसरों को रुलाते रुलाते छोड़ा तो क्या छोड़ा। हंसते हंसते शरीर की ममता छूट जाए, ऐसा भगवान का चिंतन करो। जैसे सांप केचुली छोड़ देता अपनी मर्जी से, ऐसे ही काल आकर जबरन गला दबोचे, उसके पहले काल आए, उसके पहले ही तुम अकाल आत्मा में पहुंच जाओ। यही तो तुम्हारे जीवन का सार है। पराणे तमने पकड़ी न लई जाए काले, ना करता तुम्हें अनासक्ति भावनो आश्रय लो। घर में राजयोगुणी व्यवहार होता है, घर में तो राग द्वेष से और कूड़ कपट से भरा हुआ ये व्यवहार होता है। इस वाइब्रेशनों में तुम कितना अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। रोटी के टुकड़े को नहीं देखा तुमने? भोजन छाजन मिल रहा है, लेकिन जिस शरीर को भोजन छाजन मिला, उस शरीर को कौवे खा जाएंगे या अग्नि बबूक बबूक कर जाएंगे। कौवे खा जाए, गिद्ध खा जाए, मछलियां खा जाए,
अग्नि बबुक बबुक करे उसके पहले इसकी ममता छोड़ो। यही मनुष्य जीवन का फल है कि भगवान में मन लग जाए, किसी संत का प्रसाद हजम हो जाए। तस्मात् कारुण्य भावेन, हे करुणा निधे प्रभु तू करुणा कर। जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता में विश्रांति मिल जाए। आप दोनों हाथों की उंगलियां मिलाकर थोड़ा सा विदुर उपदेश को आत्मसात करने का प्रयास कर। जो भगवान का ध्यान करते हैं उनको बुद्धि पर बुद्धि मिलती जाती है, शांति, आनंद और माधुर्य बढ़ता जाता है। मधुरता, नम्रता और उदारता ये महानता के चिन्ह हैं। मधुरता, नम्रता और उदारता ये महानता के चिन्ह हैं। शुष्कता, अहंकारिता और कंजूसी या संकीर्णता ये हीनता के चिन्ह है। भगवान से भगवान की प्रीति मांगे, भगवान से मधुरता मांगे, भगवान से नम्रता मांगे, भगवान से उदारता मांगे। हे भगवान, ये मेरा मिटने वाला तन तेरे देवी कार्यों में काम आ जाए। मरने वाला तन, मिटने वाला धन और चंचल मन तेरे काम आ जाए। प्रभु तू कृपा करना। मारा वालुड़ा जीवननी सांझ थाय ते पहला, कुटुंबियों शमशान में लई जाए ते पहला, आंखों नो प्रकाश ओछो थाय ते पहला अमने हૈયાનો प्रकाश देजे मारा प्रभु। अस्तो मां सत गमया, असत्य आसक्ति थी बचावी अमने सत्य प्रीति बनी लई जजे। हरि ओम। तुम्हारी रगे रग में, तुम्हारी रग रग में परमात्मा शांति भर जाने दो, परमात्मा माधुर्य भर जाने दो। नम्रता के उस नारायण के प्रसाद को भर जाने दो, उदारता के उस आत्म विलास को भर जाने दो। तुम गौ ब्राह्मण की सेवा, साधु संत और देवी देवता की सेवा का महत्व सुनते हो, लेकिन तुम मन रूपी देवता की सेवा का भी महत्व समझ लो। तुम्हारा मन रूपी देवता की भी तुम सेवा करो, उसे परमात्मा प्रसाद में पावन करो। मन रूपी देवता को, मन रूपी देवता को रिझा लो। आवश्यकता से एक ग्रास कम खाया करे, शरीर का स्वास्थ्य बना रहेगा। मन रूपी देवता को जरा जरा बात में हर्षित और शोकातुर होने से बचा लो। देवी देवताओं की पूजा से जो मिलेगा उससे भी ज्यादा इस मन रूपी देवता की पूजा से अनंत गुना मिलेगा। अपने मन को समझा लो, रिझा लो। तुलसी जग में यूं रहो जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाही।